इस वीडियो में मैं जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग टिप्स बताऊंगा, वो इस साल जो इंटरव्यू देंगे इन 20 CSE 2025 के एस्पायरेंट्स, it will be helpful for them, but it is also going to be very helpful for those who are planning to give exam in 2026 or 2027. तो बेसिकली इंटरव्यू के रिगार्डिंग जब ड्यूरिंग माय 3 interviews I learned a lot of things. I met a lot of people, even people who have been members of UPSC board. एंड वहाँ से मुझे जो चीज़ें मिली, सीखने को मिली, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड हो सकता है अगर कुछ छूट जाता है तो आई वुड आल्सो बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज़ ऑन इंटरव्यू टू हेल्प यू आउट फॉर दिस पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। एंड जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस एग्ज़ाम की तैयारी हम प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर मेंस पे फोकस करते हैं, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट पे फोकस करते हैं। इस तरीके से मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स सोचते हैं कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा, मेंस देने का मौका मिलेगा। बट इन माय ओपिनियन, प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम शुड स्टार्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप प्री और मेंस के लिए कुछ भी पढ़ते हो, वो आपकी रियल लाइफ में आपको इतनी ज़्यादा हेल्प हो सकता है कर दे, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल डायरेक्टली। But if you will develop your personality, it will be helpful for your personal life, UPSC preparation, and आपको जो पर्सनैलिटी डेवलप करने के बाद में फ़ायदे मिलेंगे, वो आपको सर्विस में जाने के बाद में भी हेल्प करेंगे। तो मेरे ओपिनियन में पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको शुरू से ही तैयार होना चाहिए। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज़ आउट ऑफ 275 अगर किसी को 215, 200 मार्क्स मिल जाते हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट गारंटीड हैं विथ टॉप सर्विस लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। एंड उनका पसंद का अगर केडर भी होने चाहिए तो उसमें भी उनको मिलने में काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। बट द प्रॉब्लम विद इंटरव्यू इज़ दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस, बिकॉज इसके लिए सही तरीके की गाइडेंस बहुत कम अवेलेबल है। एंड अनदर थिंग, अगर आप इसके बारे में सोचोगे कि 1 महीने 2 महीने में कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अभी मैं बात करता हूँ 25 वालों के हिसाब से, व्हाट दे शुड डू ऑन इमीडिएट बेसिस। तो देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डेफ है वो अब आपका सिलेबस है। एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो आपके डेफ की शुरू की 7-8 कॉलम्स तक हैं, पूरा आपका जो डेफ है वो उनको नहीं मिलता है, क्योंकि डेफ हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स विच are not that important from the interview personality test perspective. So the board members get a shorter, crisper version of your def, okay, which they read before you enter. Like जैसे मेरे पहले जो कैंडिडेट अंदर एंटर हुए थे फॉर इंटरव्यू देने के लिए, जब वो बाहर आते हैं तो उसके बाद में अराउंड 5 मिनट्स का गैप रहता है। एंड आई थिंक उस ड्यूरेशन में वो डिस्कस करते होंगे कि कितने मार्क्स देने हैं, और उसके बाद में जो नया कैंडिडेट है उनका उन्हें डेफ मिलता है। क्योंकि जब मैंने एंटर करा था, आई हैव नोटिस्ड 2 टाइम्स कि कुछ पेपर्स बट रहे थे और वो कुछ पेपर्स को ऐसे पलट रहे थे, तो ज़रूर मेरा डेफ देख रहे होंगे। तो जो मेरा डेफ है उसकी जो शुरू की 7-8 कॉलम्स है, दे आर इम्पोर्टेंट, उनका ध्यान वहीं पे जाता है, जिसमें आपका नेम, बर्थ प्लेस, स्कूलिंग, आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, आपके फादर का नेम, बिजनेस, मतलब व्हाट योर फादर इज डूइंग, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती। तो शुरू की 7-8 कैटेगरीज से कम आपको 40-50% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इन पे आपको सबसे ज़्यादा हार्शली जज भी करा जाएगा। तो मेक श्योर करो कि जो शुरू की 7-8 कॉलम्स हैं, इनके लिए आप डिटेल्ड में प्रिपेयर्ड हो। अब इसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर, बाकी चीज़ें डेफ के अलावा। और एक वन मोर थिंग, सपोज आपकी डेफ में अगर लिखा हुआ है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक मी, आई बिलोंग टू कोटा राजस्थान। तो कोटा और राजस्थान जो जो नेम मेंशन्ड है आपके डेफ में, उनके बारे में कम से कम 5 सिग्निफिकेंट फैक्ट, यूनिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ताकि आपका आंसर स्टैंड आउट करे। एंड मेक श्योर करो कि वो मल्टीपल डायमेंशंस भी कवर करे। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी आस्क्स यू अबाउट टेल अस अबाउट कोटा, ओके, तो उसके बारे में आपके पास में 5 अलग पॉइंट्स होने चाहिए, अलग अलग। लाइक फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज पार्ट ऑफ कोटा राजस्थान, ओके। देन ये डिवीजन है, देन इसकी ज्योग्राफी ये है, या यहाँ पे एजुकेशन सिटी है, कुछ भी सिग्निफिकेंट जो है
वो 5 पॉइंट्स 5 डायमेंशन को कवर करते हुए आपके पास में हर एक चीज़ के लिए होनी चाहिए। आपके स्कूल के रिगार्डिंग 5 डायमेंशन के अराउंड आपके पास में चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो जो चेयरमैन मैम थी उन्होंने पूछा था कि व्हाट विल यू डू टू प्रमोट टूरिज्म इन कोटा? सो आई टैकल्ड इट इन अ वे कि आई वुड बी प्रमोटिंग एजुकेशनल टूरिज्म दैट हाउ एजुकेशन कैन बी ग्रोन एज़ अ से इस एट एन इंडस्ट्रियल स्केल एंड कैसे एजुकेशन के ज़रिए पूरे देश के स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को अट्रैक्ट करा जा सकता है। देन वहाँ पे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनका टूरिज़्म, जो वहाँ की एग्रीकल्चरल यूनिकनेस है कोटा की, तो एग्रीकल्चरल टूरिज़्म प्रमोट कराया जा सकता है। रूरल टूरिज़्म इन रूरल एरियाज़, हाउ दे लिव, उसके ऊपर स्टडी के लिए कराया जा सकता है। जो एनवायरमेंटल कंज़र्वेशन के लिए कोटा में काम हो रहे हैं, तो एनवायरमेंटल टूरिज़्म वहाँ पे प्रमोट कराया जा सकता है। सो आई गिव आंसर लाइक दिस एंड ही शी गॉट इम्प्रेस्ड। ये भी है बात कि अगर आपके आंसर से बोर्ड मेंबर्स या चेयरमैन इम्प्रेस होंगे, तो डेफिनिटली दे विल से समथिंग पॉजिटिव। So she said ki that's a very unique approach to promote tourism in Kota. So and I got maximum marks in that interview. तो आई थिंक उस आंसर ने भी काफ़ी मदद करी होगी वो मार्क्स फेच करने में। अब इसके बाद में बात करें तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। फिर दूसरी चीज़ आती है जो डेप्थ के बियॉन्ड है, यानी कि न्यूज़, अदर थिंग्स। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात है, तो वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से, गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी स्पीचेस से वो आपको डायरेक्टली जाकर पढ़नी है। एंड एक चीज़ ये भी इंश्योर करना कि जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके बारे में हमें पता है। लाइक दिस ईयर 7 मेंबर्स आर देयर इन यूपीएससी, अर्लियर 5 मेंबर्स वर देयर। So this year interviews are also going to start from the December onwards. Earlier they happened around January. So this year interview process will end quite faster because of more board members and as they are starting interviews from December onwards. Okay. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी 7 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो पास्ट वर्क्स हैं, जो इनकी जॉब प्रोफाइल रही है, उसमें इन्होंने क्या सिग्निफिकेंट करा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा हो सकता है। तो इनकी कोई बुक है, स्पीच है, कोई इनका वीडियो है, वो सारी आपको रिसर्च करनी है। एंड इफ यू आर गिविंग आंसर, आंसर अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। अगर आप बाकी बोर्ड मेंबर्स के भी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, तो उसको पर्सपेक्टिव में डालना चेयरमैन के पास्ट बैकग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is coming from the army background, like one of my board chairman was लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला सर। तो मैंने उनके बारे में स्टडी कर रखा था कि भाई जनरल शुक्ला सर का क्या पर्सपेक्टिव, और थोड़ा मिलिट्री हिसाब से, तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो हॉबी है, उसमें आप डिसिप्लिन वर्ड को थोड़ा एम्फेसाइज कर सकते हो अपने आंसर्स में। डिसिप्लिन, फोकस, पेट्रियोटिज्म, डेडिकेशन टुवर्ड्स सर्विस, इसको एम्फेसाइज कर सकते हो। अगर कोई आईएएस बैकग्राउंड से है, तो आप ये एम्फेसाइज कर सकते हो अपहोल्डिंग रूल, प्रॉपर प्रोसीजर्स, ओके, इम्प्लीमेंटिंग स्कीम बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। इस तरीके की आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। आईपीएस अगर चेयरमैन है, तो फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान, ठीक है? तो ये आपके आंसर थोड़े से मोल्ड हो जाएंगे टू सेटिस्फाई दी पर्सनैलिटी ऑफ चेयरमैन। बिकॉज़ ये ध्यान रखना कि जो मार्क्स हैं, वो अल्टीमेटली चेयरमैन ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाकी 4 मेंबर थोड़े-थोड़े मार्क्स बताएँगे और फिर चेयरमैन उनको जोड़ के फिर मार्क्स मिलेंगे। अल्टीमेटली चेयरमैन ही डिसाइड करते हैं कि आपके मार्क्स किस ब्रैकेट में फेल करेंगे। तो अगर आपने चेयरमैन की नज़र में अपनी अच्छी इमेज बना ली, दैट वुड बी बेनिफिशियल, ठीक है? अब इसके बाद में बात करते हैं अ, करंट अफेयर और डेट के अलावा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले एक और चीज़ को एड्रेस कर देता हूँ, वो है आपकी हॉबी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि हॉबी क्या लिखें, और हॉबी है ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी रहता है, मेरे साथ में भी यही था। बिकॉज़ ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन यू आर सो बिज़ी स्टडीइंग दैट वी जनरली डोंट हैव टाइम फॉर स्पोर्ट्स एंड हॉबी। सो आई वुड सजेस्ट कि मेक श्योर टू लाइक, अगर कोई हॉबी ही नहीं है, तब कोई भी रैंडम हॉबी लिखने से बेटर है यू डोंट राइट एनीथिंग, बट दैट इज़ आल्सो नॉट दैट गुड। सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक अच्छी चॉइस ये रहेगी, आप हॉबी के तौर पे पर्सनल डायरी राइटिंग को भी लिख सकते हो। व्हाई पर्सनल डायरी राइटिंग? बिकॉज़ पर्सनल डायरी राइटिंग एज़ अ हॉबी आप कोई भी लिख सकता है, और उसमें जो भी सवाल आएँगे, वो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। यू कैन से एनीथिंग, व्हेन यू राइट यू कैन से एनीथिंग, व्हाट यू राइट यू कैन से एनीथिंग, व्हाई यू राइट, ठीक है? फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड इट, व्हाट वाज़ द इंस्पिरेशन,
हाउ मेनी टाइम्स अ वीक। और ये पर्सनल डायरी राइटिंग एक ऐसी हॉबी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी टूल है, क्योंकि मेन जो उनका फोकस है हॉबी पे वो यही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर्विस में आके। ठीक है, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स वी आर सीइंग सुसाइड्स बाय सिविल सर्वेंट्स। तो पर्सनल डायरी राइटिंग एक सिर्फ हॉबी है, आप लिख सकते हो। बाकी अगर जेन्युइनली कोई हॉबी है तो डेफिनेटली उसको लिख देना, बट कोई भी ऐसी हॉबी मत लिखना जो काफी जेनरिक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया रीडिंग, तो अब रीडिंग में बहुत ही ज्यादा कंप्रिहेंसिव है ना, ठीक है। सिंगिंग है तो इसको आपको स्पेसिफाई करना है। डांसिंग है तो स्पेसिफाई करना है, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, या जो भी आपका एक स्पेसिफिक है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप बनोगे अपनी हॉबी में, यू विल बी एबल टू आंसर इन अ बेटर वे एंड दे विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस इन अ टारगेटेड वे। क्योंकि अगर आपने जेनरिक लिख दिया तो फिर वो उतना ही बड़ा सर्कल होगा जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर रीडिंग में आपने लिखा रीडिंग फिक्शन बुक्स, तो अब आपका सेट ऑफ एरिया काफी लिमिटेड हो गया ना, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक, तो वो उसी जोन में आपका अटक जाएगा। अगर रीडिंग लिख दिया तो अब न्यूज़पेपर, बुक्स, सब कुछ आ गया उसमें, है ना, ठीक है। तो हॉबी का ये ध्यान रखना, हॉबी को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन हॉबीज, आई हैव गिवन 3 इंटरव्यूज, और हर बार उन्होंने दो तीन सवाल हॉबी पे पूछे गए थे। एक बार मैंने गार्डनिंग एज अ हॉबी लिख दी थी, बट गार्डनिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड उस पे उन्होंने, क्योंकि इसका होराइजन बहुत ज्यादा बड़ा है, और दे हैड फार बेटर नॉलेज देन मी व्हेन इट केम टू गार्डनिंग, ऑल्दो आई वाज डूइंग इट, बट वो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे वो आंसर करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दी प्लांट स्पीशीज, आई वाज डूइंग वेरी बेसिक लेवल गार्डनिंग। तो आप ऐसी हॉबी लिखो जिसमें बॉल शुड बी इन योर कोर्ट, आप जो भी आंसर दो वो उन्हें मानना ही पड़े, ऐसा होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। हॉबी के बाद में बात करते हैं जो उससे भी ज्यादा मैटर करता है इन माय ओपिनियन, वो है ओवरऑल आपका जो इंप्रेशन है जो आप दे रहे हो। एंड यहाँ पे कई बार जो हमारी ट्रांसक्रिप्ट आती है दे आर गुड, बट एक तो वो इतनी सारी कि उनको पढ़ने में बहुत टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है। उससे फार बेटर है कि आप पहले अपने डेस्क पे कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लो यूजिंग एआई और उनके डिस्कशन, और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो। आपके 80 से लेके 70% क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाएंगे। अब ट्रांसक्रिप्ट में इशू ये है कि वहां पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, बट यू डोंट नो हाउ दैट आंसर वाज गिवन, ठीक है, क्या माहौल था, बिकॉज सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू आर सेइंग वो मैटर करता है, बट मोर देन दैट हाउ यू आर सेइंग दैट, वो उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है पर्सनैलिटी टेस्ट वाली स्टेज में। आपकी कितनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ, क्योंकि आपका जो आंसर है वो मोल्ड आपको करना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, उनके इंप्रेशन को देखते हुए, उनके एक्सप्रेशंस को समझते हुए, ठीक है। कई बार होता है बोर्ड मेंबर को आपका आंसर पसंद नहीं आता, तो वो आपको ट्राई भी करते हैं थोड़ा सा पुश करने के लिए कि आप समझ सको कि वो क्या चाहते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, तो वो ट्रांसक्रिप्ट से इससे आ नहीं सकती। तो आई वुड से कि आप इसके लिए मॉक इंटरव्यूज देखो जिनका अच्छा स्कोर है एक्चुअल इंटरव्यू में, उनके मॉक इंटरव्यूज यू विल बी एबल टू फाइंड देम। सो वॉच देयर मॉक इंटरव्यूज एंड लर्न देयर बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना होता, आपके हाथ नहीं हिलने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ हिलते हैं और कई बार ऐसा हो गया ऐसा हो गया, सो दे गेट ऑफेंडेड। सो इट इज अ जनरल प्रैक्टिस, यू शुड नॉट मूव योर हैंड्स। आल्सो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको आपको सुनना चाहिए, वो कैसे सोचते हैं उनको आपको सुनना चाहिए। जितने भी आपको चेयरमैन, मेंबर, इन सब के इंटरव्यूज अगर यूट्यूब पे मिल सकते हैं उनको आपको सुनना चाहिए। उससे आपको उनका टोन, उनका स्पीच का जो लेवल है, वॉइस, वोकल टोन है, ये सारी चीजें आपको पता पड़ेगी। एंड कितने पेस पे वो बोलते हैं, फास्ट, स्लो, तो आपको उनकी जैसा ही बोलना है, मिररिंग इफेक्ट करनी है, ठीक है। एंड समटाइम पीपल से कि कैन आई आस्क क्वेश्चन टू दी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर, तो वो आपको नहीं करना है, बिकॉज उनको जैसे अगर उन्होंने पूछा कि टेल अस अबाउट कोटा इन जनरल, या सॉरी अगर उन्होंने एक जेनरिक क्वेश्चन पूछा टेल अस अबाउट कोटा, वहां पे आप ये नहीं पूछ सकते कि सर शुड आई टेल अबाउट द कल्चरल पार्ट, कैन यू स्पेसिफाई दिस, ये सब नहीं करना है। दे माइट गेट ऑफेंडेड बिकॉज उनसे कोई सवाल पूछता ही नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, उनकी पावर इतनी ज्यादा है ना, ठीक है। तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, सवाल वही पूछते हैं, और बाकी लोग ये समझते हैं कि उन्हें कौन सा जवाब चाहिए और फिर उस हिसाब से जवाब देते हैं। तो यू शुड डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल थिंग टू से हियर।
ओके, एंड मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, एम्फेसाइजिंग मोर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आऊँगा, आप जब मॉक इंटरव्यू देख देख रहे हो तो वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन स्किल, कैसी ड्रेसिंग उन्होंने करी है वो आपको देखनी है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी ड्रेस डिसाइड कर सको। आल्सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट, बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट। एंड इट इज़ अ प्रेफरेंस कि आप फिट ज़्यादा दिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, एंड यू माइट गेट मोर मार्क्स। ठीक है, तो आपको फिटनेस का ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी बॉडी फिट का इशू है, यू शुड स्टार्ट डूइंग जिम एंड टेक प्रॉपर डाइट, टेक स्लीप, बी हैप्पी। उससे आपका ओरा पॉजिटिव होगा और फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका वो पॉजिटिव पड़ेगा। एंड आई वुड आल्सो ट्राई टू एड इट हियर कि ये अब इस साल वालों के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, बट फॉर नेक्स्ट ईयर एस्पायरेंट्स, आप जो अपना फोटो डालते हो while filling your prelims form, मेक श्योर करो कि वो एक डिसेंट क्वालिटी का हो, एंड उस फोटो से एक इंप्रेशन जाए कि दिस स्टूडेंट इज ऑफिसर और पोजेसेस सिविल सर्वेंट लाइक क्वालिटीज। क्योंकि वो जो फोटो है ना, वो एंट्री पहले लेगा, मतलब आपका डेप पहले पहुंचेगा चेयरमैन सर के पास, आप तो बाद में एंटर करोगे। तो उस फोटो के बेसिस पे भी तो वो जजमेंट करेंगे ना, और फिर जब वो आपको देखेंगे एंटर करते हुए, उसके बेसिस पे भी वो जजमेंट करेंगे। एंड 7 सेकंड रूल है, तो उस बेसिस पे आपका पूरा जजमेंट, वो पहले से ही 50% इंप्रेशन तो आपको देखते ही बना लेंगे कि आप कैसे हो, वेदर यू आर सिविल सर्वेंट लाइक और नॉट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो फोटो उन तक पहुंच रहा है वो एक अच्छा इंप्रेशन जमाए, एंड जब आप एंटर कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल फिटनेस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ओवरऑल इतना पॉजिटिव हो, ड्रेसिंग इतनी अच्छी हो, डिसेंट हो, कि वो भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाए। वहां से आपका 50% काम हो जाएगा, उनका रेजिस्टेंस लोअर डाउन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में मॉक इंटरव्यू की बात करें तो मॉक इंटरव्यू मेरे ओपिनियन में 5-6 के अराउंड इज नॉर्मल। कुछ लोग 2 देते हैं, कुछ लोग 10 दे देते हैं, 12 दे देते हैं, बट मेरे ओपिनियन में 5-6 दे सकते हो आप। एंड डोंट गिव इन अ हरी, फर्स्टली गिव वन मॉक, देन एनालाइज योरसेल्फ, ओके, सी in which part of your day you were hesitant, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर उस पार्ट को और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और उसके बाद में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो कैमरा के फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ कैमरा और मिरर। एंड जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसको आपको थोरोली फॉर्मल अटायर में एकदम रट ही लेना है। मेरे ओपिनियन में जितनी ज़्यादा आप आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे। और आज के टाइम पे इट इज़ क्वाइट डुएबल, बिकॉज वी हैव एआई टूल्स, तो वहाँ पे हम डेव के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में एक और चीज़ है जो मैं हाइलाइट करना चाह रहा था, कि जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो उसमें आपको ये सलाह दी जाएगी कि ये सोर्स भी पढ़ लेना, वो सोर्स पढ़ लेना, मुझे भी मिली थी। बट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल दिस थिंग्स लाइक दिस से यू रीड योजना, कुरुक्षेत्र, दिस न्यूज़पेपर, दैट बुक, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज सच। अगर कोई अपने डेव को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, 2-3 न्यूज़पेपर भी ठीक से कर लेता है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम। तो आपको रिसोर्स इसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी एक्सपेंड नहीं करने हैं। एंड इफ इट इज पॉसिबल, देन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन हु आर गिविंग इंटरव्यू ऑल्सो। तो जब आप डिस्कशन करोगे, उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स, फ्लुएंसी एंड ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, दैट वुड इम्प्रूव। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी कोई आंसर दे रहे हो, थोड़ा सा सोच के दो, एंड उससे आसानी से एक तो बैलेंस्ड आंसर दो, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड भी ना हो आपका आंसर। इंश्योर दैट यू आर नॉट टू एक्सट्रीम, यू शुड बी बैलेंस्ड, एंड यू शुड नॉट चेंज योर स्टैंस easily. If they present facts, if they give certain examples, then you can switch your stand. But वो थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं और आप स्टैंड अगर चेंज कर लेते हो, तो दैट डजंट शोज कि यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल इन माय ओपिनियन, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो दैट कॉन्फिडेंट वुड बी कंटेंजियस एंड इट वुड ट्रांसफर टू देम एज वेल। So firstly, you will have to love yourself. You will have to feel confident about yourself. You will have to feel that you deserve to be in this service. Okay, you deserve a top rank. Then that confidence will transmit to them. तो अगर आप खुद के बारे में 100 आउट ऑफ 90% भी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो वो 60-70% तक उन तक पहुंच जाएगा। एंड आपको हम्बल रहना है, बट अफर्म भी रहना है।
अपने आंसर्स में। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी भी आपके कहीं कोई डाउट्स है रिगार्डिंग पर्सनैलिटी टेस्ट, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई वुड से कि इफ यू आर लिविंग इन 26-27, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू होन योर पर्सनैलिटी इन फ्यू वीक्स बिफोर योर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो डेफ ये सारी चीज़ें अभी से आप अच्छे से तैयार करो। ओवरऑल एक अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से मोल्ड करो। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।